माय चैनल। तो आज हम देखेंगे गाजीपुर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव। तो ये हमारा आता है GS2 पेपर में, पॉलिटिकल साइंस एंड IR में। तो यह आता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये इसका जो स्रोत है वो है द हिंदू। गाजी में 5.5 महीने के संघर्ष के बाद, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की हताहत हुई और विस्थापन हुआ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है और इसीलिए वो अब कहीं ना कहीं रुकने पर है। तो हम देखेंगे कि क्या है UNSC संकल्प क्या है। तो UNSC प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय शांतता और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए एक निर्णय है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 27 के तहत संकल्प के लिए 15 सदस्यों में से 9 के सकारात्मक वोट की आवश्यकता होती है और प्रक्रियात्मकता को छोड़कर 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी किसी भी प्रस्ताव पर वोट कर सकता है। तो सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है, जो कि स्थायी सदस्य हैं। अनुच्छेद 25 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को UNSC के निर्णयों को स्वीकार करना और लागू करने के लिए बाध्य करता है। आज तक सुरक्षा परिषद ने 2728 प्रस्ताव प्रेरित किए हैं। ICJ ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को कानूनी बाध्य की पुष्टि की है। यदि सुरक्षा परिषद किसी प्रस्ताव को प्रेरित करने में विफल रहे, तो क्या वो सहमति से अपनाया गया या गैर बाध्यकारक राष्ट्रपति वक्ता जारी कर सकता है। तो ये बयान राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं और परिषद का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जो कि अक्सर संकेत देता है कि आगे की कार्रवाई हो सकती है। तो हम देखेंगे कि वर्तमान में संकल्प में क्या कहा गया। तो संकल्प की मांग है कि फिलिस्तीनी नागरिक तथा सहज सहायता पहुंचाना, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहाई देना, रमज़ान के महीने के लिए तत्काल युद्ध विराम का सभी पक्षों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए, निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता है। तो अमेरिका ने मतदान में भाग नहीं लिया, जो कि नीति में बदलाव का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो फेवर में है वो 14 कंट्रीज़ है, जो कि अल्जीरिया, चाइना, इक्वाडोर, फ्रांस, गुयाना, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक, साउथ कोरिया, रशिया, सिएरा, स्लोवेनिया, स्विट्ज़रलैंड एंड UK। अगेंस्ट में कोई नहीं है और एक एब्सेंट में है, जो कि US और परमानेंट मेंबर है। तो यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल। तो संकल्प का क्या मतलब है। जब UN ने प्रस्ताव आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 के तहत बाध्यकारी होता है, अमेरिका ने नवीनतम प्रस्ताव को गैर बाध्यकारी माना। यदि किसी प्रस्ताव का पालन नहीं किया जाता, तो उसे अनुरूपित प्रस्ताव पर मतदान कर सकते और प्रतिबंध लगाया किसी अंतर्राष्ट्रीय बल को अधिकृत करने जैसे दंडात्मक उपाय लागू करे जा सकते हैं। तो इस मामले में इजराइल पर प्रस्ताव का पालन करने का अत्यधिक दबाव है। तो क्या इजराइल पिछले प्रस्ताव का पालन किया है। तो क्या इजराइल ने पिछले प्रस्ताव का पालन किया है। तो नहीं, इजराइल ने पिछले प्रस्ताव का पालन नहीं किया। जैसे कि 2016 में इजराइल फिलिस्तीन में इजराइल की बस्तियों को अवैध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानता है और इसलिए UNSC के प्रस्ताव को नज़रअंदाज कर दिया। दिसंबर 2023 में मानवीय युद्ध विराम के संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान को भी उसने नज़रअंदाज कर दिया।
तो क्या इसराइल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गाज़ा में नरसंहार को आरोप का सम्मान करना पड़ रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका इस आरोपों का नेतृत्व कर रहा है। इसराइल के प्रति अमेरिकी नीति परिवर्तन का क्या महत्व है? तो इसराइल बेसिकली हमें पहले से ही पता है कि इसराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका में प्रति सरकार के इसराइल के साथ अपने संबंध की दृष्टि में बदलाव का संकेत देता है। इस परिवर्तन का राजनीतिक संबंधों में मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता और फिलिस्तीन इसराइल संघर्षों को संबोधित करता है। विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ सकता है। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका इसराइल का एक कट्टर सहयोगी रहा है, जो कि महत्वपूर्ण राजनीति, सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। चल रहे संघर्षों को संबोधित करने के लिए इसराइल के पास विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। तो दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य, तो इसराइल को युद्ध विराम के लिए यूएनएससी के आह्वान पर ध्यान देना चाहिए, ताकि गाज़ा में मानवीय सहायता की अनुमति देनी चाहिए और बंधकों की रिहाई और सैनिकों की वापसी के लिए हमास के साथ बातचीत में शामिल होना चाहिए। अब्राहम समझौते का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसराइल को अरब राज्यों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंध बनाने की अपनी पिछली स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। हमास के साथ सहयोग, तो इसराइल संवैध कैद विनिमय के लिए हमास के साथ बातचीत संभव तलाश कर सकता है, क्योंकि हमास ने तत्कालीन भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं ताकि वो इसे रोक सके और अपना एक फिर से जिस तरह से पहले चल रहा था उसे चालू कर सके। तो अमेरिका रुख के साथ तालमेल बिठाना, अमेरिका द्वारा इसराइल के कार्यों को बढ़ती आलोचना और गाज़ा का सहायता पहुंचने का आग्रह के साथ इसराइल को अपने दृष्टिकोण को तदनुसार अधोरेखित करना चाहिए और आवश्यकता भी है। तो इसराइल फिलिस्तीन पर संघर्ष पर भारत की नीति क्या है? तो अगर हम इतिहास का रुख करें, तो यहूदी राज्य के लिए गांधी के विरोध, एक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी और अरब देशों के साथ गठबंधन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे कारकों के कारण भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन किया। अगर नीति में बदलाव देखें तो 1992 में भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन जारी करते हुए इसराइल के साथ राजनयिक संबंध प्रस्तावित किए थे। ये शीत युद्ध के बाद की गतिशीलता से प्रभावित एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। और अगर हम राष्ट्रीय हितों की संतुलन करने की बात कहें, तो इसराइल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना, फिलिस्तीन का समर्थन करना और अरबी दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करना, ये भारत का उद्देश्य है। वर्तमान नीति की अगर हम बात करें, तो इसराइल के साथ भारत के रिश्ते विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत हुए और इसीलिए शायद इसराइल के आतंकवाद विरोधी प्रयास का समर्थन करता है। हालांकि इसके संबंध में विभिन्न तर्क भी लगाए जा सकते हैं। फिलिस्तीन के उद्देश्य के लिए अगर हम समर्थन करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिलिस्तीन के मुद्दे प्रति अपनी प्रतिबंध के बारे में भी मुखर रहता है और मौजूदा तनाव के बीच फिलिस्तीन शरणार्थी को सहायता और राहत प्रदान कर सकते। संतुलन का रुख अगर हम देखें, तो भारत ने नेतृत्व के लिए संतुलित रखने के लिए संकेत करते हुए इसराइल और फिलिस्तीन दोनों के दौरान 2017 में यरूशलेम के इसराइल की राजधानी के रूप में एक तरफा मान्यता के खिलाफ मतदान किया था। अगर हम आधिकारिक स्थिति देखें, तो भारत दोनों राज्यों का समर्थन करता है और जिससे कि इसराइल फिलिस्तीन अच्छे पड़ोसी के रूप में रहेंगे। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि
दोनों के साथ अपना संतुलित दृष्टिकोण और तालमेल के साथ इसराइल फ़िलिस्तीन मुद्दों को हल कर मध्यस्थी और मदद करने के लिए मानव अधिकार परिषद जैसे बहुपक्षीय मंच का उपयोग कर सकता है और इससे जो युद्ध चल रहा है वो ख़त्म हो सकता है।